ध्यान दो, बात नहीं करो अभी, पहले यहां समझो, उसके बाद बात करना। देखो, तुम लोगों को सबको पता है कि धीरे 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 पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अभी के टाइम में कितना ज्यादा गर्मी पड़ता है कि नहीं? पहले, आज से 1 दशक 2 दशक पहले इतना भी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ता था, यानी कि थोड़ा कम गर्मी पड़ता था। ठीक है, यहां पर हम आज समझाने वाले हैं तुम लोगों को ग्रीन हाउस प्रभाव। इस चीज के बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये पृथ्वी के तापमान से ही संबंधित एक टॉपिक है। ठीक है, नाम कहीं ना कहीं तुम लोग सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसको जानने से पहले तुम लोगों को यह समझना होगा कि पृथ्वी पर तापमान जो निरंतर गति से बढ़ रहा है, इसके चलते पृथ्वी पर बहुत सारा असंतुलन पैदा हो गया है। ठीक है, और जैसे जैसे और तापमान बढ़ेगा, इससे और भी असंतुलन पैदा होगा। तो ये असंतुलन क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे में क्या कारण है, और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, है ना? इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसको कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। सबसे पहला बात हमें यह समझना है कि क्या पृथ्वी पर गर्मी आवश्यक है कि नहीं है। पृथ्वी पर गर्मी आवश्यक है, लेकिन एक संतुलित मात्रा में आवश्यक है, ताकि यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे आसानी पूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, है ना? जितनी मात्रा में जिस चीज की आवश्यकता है उतना ही ना चाहिए सबको। एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर जो है, इस प्राकृतिक पर्यावरण को क्या कर देगा? असंतुलित कर देगा, है कि नहीं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव डायरेक्टली हम लोगों को गलत नहीं मानना है, पहले हम लोगों को जानना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते क्या फायदा है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ना जरूरी है? जितना जीव जंतु और पृथ्वी के लिए अच्छा रहे, है ना? लेकिन अप्रत्याशित वृद्धि होगा तो फिर वो नुकसानदायक हो जाएगा। तो जितना संतुलित मात्रा में पृथ्वी पर गैसों का प्रभाव या फिर सूर्य के प्रकाश का आवश्यकता है, उतना मात्रा में अगर ये मौजूद है तो ये क्या चीज है? पृथ्वी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसी के कारण यहां पर जीवन संभव हो पाता है। अगर यह प्रभाव ना होता तो पृथ्वी का औसतन तापमान लगभग 18 डिग्री माइनस में रहता। कितना डिग्री माइनस में रहता? 18 डिग्री सेल्सियस माइनस में रहता तापमान, अगर ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर ना होता। तो 18 डिग्री माइनस के टेम्परेचर में बहुत सारा परेशानी होता कि नहीं? हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे ना होते पृथ्वी पर, है ना? तो गर्मी तो चाहिए ही चाहिए पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए या प्रकृति को सही ढंग से संतुलित रहने के लिए। तो उतना मात्रा में गर्मी जब पृथ्वी पर आ रहा है तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जरूरी है। अच्छा, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो गई है क्या कि वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगा है, जिससे पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगती है। अब क्या हो रहा है, तुम लोग देखते हो डेली लाइफ में लोगों के भौतिक सुखों में कितना ज्यादा वृद्धि हुआ है कि नहीं? लोग प्राकृतिक परिवेश को छोड़ करके आर्टिफिशियल परिवेश में एंटर करते जा रहे हैं कि नहीं? पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई हो रहा है भौतिक सुख संबंधी सामान बनाने के लिए, है कि नहीं? तो पेड़ पौधों का कटाई से भी पृथ्वी के तापमान का बहुत कुछ लेना देना है। पेड़ पौधे पृथ्वी के फेफड़े की तरह है ना? ये वातावरण में ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक गर्म गैस है। वो अगर ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर रहेगा, पहले भी बताए हैं, ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पर रहेगा तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर पेड़ पौधे को हम लोग हटा देंगे, अंधाधुंध काटेंगे, तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, पृथ्वी और ज्यादा गर्म होते चले जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना? इससे पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगती है। अब पृथ्वी पर जो गैसों का असंतुलन उत्पन्न होता है, इससे पृथ्वी का गर्मी जो है वो तेजी से बढ़ने लग जाता है, यानी ज्यादा मात्रा में गर्म होने लग जाता है। पृथ्वी के गर्म हो जाने की यह प्रक्रिया ही हरित ग्रह प्रभाव कहलाती है। अब यही पृथ्वी का गर्म होना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी हरित ग्रह प्रभाव। पिछले कुछ दशकों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, लोग जैसे जैसे भौतिकवादी होते जा रहे हैं, है ना, यानी भौतिक सुखों के आदी होते जा रहे हैं, उनका जीवन लग्जरी होते जा रहा है, आसान होते जा रहा है, उनके जीवन से रिलेट कर रहा है बहुत सारा ऐसा नुकसानदायक तत्व जो कि पृथ्वी के लिए हानिकारक है। बात समझ रहे हो?
तो इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसको हम लोग डिटेल में और जानेंगे। देखो, वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के प्रगामी तापमान को हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की सतह के तापमान में हो रही वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण हरित ग्रह प्रभाव ही है। हरित ग्रह की विशेषता वाली गैसें पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती हैं। अब सबसे बड़ा बात है, तुम लोग पृथ्वी के वायुमंडल को समझ रहे हो। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक आवरण है ना, जो पृथ्वी के कंबल की तरह काम करता है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के अंदर एंटर करता है तो गर्म करता है पृथ्वी को। अब यहां से वो गर्मी जो है इंफ्रारेड तरंगों के माध्यम से फिर पृथ्वी से वापस बाहर चले जाता है, टकरा करके, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें मौजूद हैं उसमें असंतुलन पैदा हो गया है। असंतुलन कैसे पैदा हो गया ये भी जानना जरूरी है। असंतुलन पैदा हुआ है जैसे कि आजकल तुम लोग देख रहे हो गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज्यादा गाड़ी हो गया है। सिर्फ हमारे लोकल एरिया में देख लो इतना गाड़ी है, फिर इसको देख लो पूरे देश में कितना गाड़ी होगा, पूरी दुनिया में कितनी गाड़ियां होंगी। गाड़ियों में प्रमुख रूप से कौन सा ईंधन जलता है? जीवाश्म ईंधन जलता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है और वो सारा गैस कहां जाता है? वायुमंडल में चले जाता है। तो वो जो पृथ्वी का कंबल है वायुमंडल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पहले बढ़ रही है कि नहीं? दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों को अंधाधुंध काटते चले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मानव जो है वो पेड़ पौधों को अंधाधुंध काटते चले जा रहा है अपने उपयोग की वस्तुओं के सृजन के लिए। तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण पूर्ण मात्रा में नहीं हो रहा है। एक तो गाड़ी धुआं छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए पेड़ भी खत्म करते जा रहे हैं, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारे जीवाश्म ईंधन हम लोग जलाते हैं। उसके बाद हम लोग आजकल रेफ्रिजरेटर, एसी, इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इनसे भी बहुत ऐसा गैस रिलीज होता है जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित गैसों का संतुलन बिगाड़ दे रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी के अंदर जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो टकरा करके वापस जब जाएगा तो पूर्ण रूप से वापस नहीं जा पा रहा होता है। बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पृथ्वी के अंदर में रोक लेती है ना। अब जब पृथ्वी के अंदर ही वो गैस सूर्य के प्रकाश को रोक लिया, उसके किरणों को रोक लिया, गर्मी को रोक लिया, तो ऑटोमेटिक है कि पृथ्वी का ही तापमान बढ़ेगा। इसी तापमान के अनियंत्रित वृद्धि को ही हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। और इससे पृथ्वी पर बहुत सारी चीजों में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। बात समझ रहे हो? हरित ग्रह की विशेषता वाली गैसें पृथ्वी के लिए कंबल की तरह कार्य करती हैं। हरित ग्रह प्रभाव वाली गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन, जलवाष्प, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ट्राइफ्लोरोमिथाइल, सल्फर पेंटाक्लोराइड, ये सारी गैसें जो है हरित प्रभाव वाली गैसें हैं जो वायुमंडल में मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो पृथ्वी की सतह उसे सोख लेती है और गर्म हो जाती है। इसके बाद पृथ्वी इस ऊर्जा को इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर भेज देता है। वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें इस गर्मी को पूरी तरह से बाहर नहीं जाने देती और उसे सोख लेती है। इससे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। वही बात जो अभी थोड़ा देर पहले हम कहे कि ये सारी गैसें मिलकर के सूर्य के गर्मी को रोक लेता है और पृथ्वी के तापमान को और अप्रत्याशित रूप में बढ़ा देता है, ठीक है। तुम लोग क्या करना, अपने आसपास अगर कोई ज्यादा एज का आदमी हो, उनसे पूछना कि उनके बचपन में इतना ही गर्मी लगता था जितना तुम लोगों के बचपन में लग रहा है ना। तो वो लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग जब छोटे थे तो उस समय गर्मी बहुत कम मात्रा में पड़ता था। मतलब पड़ता था, इतना भी ज्यादा नहीं पड़ता था जितना अभी पड़ रहा है। अभी देखते हो मकान के घरों में बिना पंखे के लोग बैठ नहीं पाते हैं, है कि नहीं। ऊपर से थर्मल हीटिंग हाउस में सब कोई रहता है। ये जो घर है कंक्रीट का बना हुआ, ये बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाता है, ये भी गर्मी को सोखता है, ठीक है। तो इन सब प्रकार से जो है पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, वो सारी गैसें धीरे धीरे बढ़ते चले जा रही हैं। अब इसमें क्या है कि पृथ्वी उसे सोख लेती है और वापस नहीं भेज पाती है। वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें इस गर्मी को पूरी तरह बाहर नहीं जाने देती है, सोख लेती है। इससे वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस प्रभाव। अब इसमें 4 मुख्य गैस है। कितनी मुख्य गैसें हैं? 4। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जीवाश्म ईंधन जलाने से सबसे अधिक निकलती है। जब हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं
तो ये गैस सबसे ज्यादा उसी में से निकलता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल, केरोसिन, या जलावन के रूप में हम लोग जलाते हैं बहुत सारा जीवाश्म ईंधन, कोयला, है ना, इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते चले जा रही है। दूसरा कारण है मीथेन, खेती, पशुपालन और कचरे के सड़ने से पैदा होता है। दूसरा गैस जो है मीथेन, ये खेती में जो उर्वरक हम लोग डालते हैं, है ना, उसके बाद बहुत सारा ऐसा कचरा उत्पन्न होता है, वो सड़ने गलने से भी ये गैस उत्पन्न होता है। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, उर्वरक और औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है। बहुत सारा फैक्ट्री, कल कारखाना जो है उसमें बहुत सारा ऐसा चीजों का उत्पादन होता है जिससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, वो भी पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने का काम कर रहा है। उसके बाद है जलवाष्प, यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक ग्रीन हाउस घटक है। पानी को तुम लोग जानते हो, पानी अगर गर्म है तो वो एक गर्म पानी के मुकाबले उससे निकलने वाला भाप जो है वो ज्यादा गर्म होता है, उसका प्रभाव ज्यादा होता है गर्मी के स्वरूप से। तो पृथ्वी पर जो पानी है ये सूर्य के प्रभाव से गर्म जब होता है तो वाष्प में कन्वर्ट होता है, फिर ये हवाओं के साथ मिल करके संघनन की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है, ऊपर की तरफ जाता है ना, इससे भी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और ये चीज और तेज हो जाएगा अगर पृथ्वी का तापमान और बढ़ेगा तो जलवाष्प की प्रक्रिया बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगी, है ना। अब क्या है इसका मुख्य कारण हम लोग समझेंगे। मुख्य कारण इसका क्या है? पेड़ की कटाई और प्रदूषण। पेड़ की कटाई और प्रदूषण इसका मुख्य कारण। वर्तमान समय में तुम लोग देखते हो पॉल्यूशन कितना ज्यादा है ना। भारत के भी बहुत ऐसे शहर हैं जो प्रदूषण के मामले में अच्छा खासा प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, तो सरकार उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है, लोग भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप तो है ही, है ना, पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने में प्रदूषण का। उसके बाद है पेड़ों की कटाई। पेड़ों की कटाई से भी ऐसा हो रहा है, तो पेड़ों की कटाई पर भी प्रतिबंध लगाया है सरकार। पेड़ों की कटाई, प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। उसके बाद है परिणाम। इसका क्या परिणाम निकलेगा? देखो, ग्लेशियर का पिघलना। अत्यधिक गर्मी से ध्रुव पर जमी बर्फ पिघल रही है। पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां पर जल जो है बर्फ के रूप में बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हुआ है। अगर पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो वो सारा बर्फ जो है, जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। और पिघल के कहां जाएगा? समुद्रों में, नदियों में, है ना। इससे क्या होगा कि समुद्र और नदी के तटवर्तीय क्षेत्र जो हैं, उससे लगे हुए क्षेत्र जो हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे। अगर वहां कोई शहर है तो शहर डूब जाएगा। जैसे तुम लोग को बताए थे ना कि एक शहर डूब चुका है, ऐसा बहुत सारा शहर है जो समुद्री या नदीय तट पर हैं, वो अप्रत्याशित जल वृद्धि के चलते धीरे धीरे डूबते जा रहा है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और पृथ्वी के तापमान की वृद्धि के कारण ही हो रहा है। उसके बाद है समुद्र के स्तर में वृद्धि। बर्फ के पिघलने से जल स्तर में ध्रुवों पर जमी बर्फ बढ़ रही है, जिससे कि तटीय शहरों के डूबने का खतरा है। जलवायु परिवर्तन। अभी तुम लोग एक चीज और नोटिस कर रहे हो क्या, कि बिना मौसम का बारिश हो जाता है। बारिश का मौसम नहीं है, अभी रिसेंट तुम लोग देख रहे हो कि बेमतलब का बारिश हो रहा है, जबकि अभी बारिश का मौसम सही ढंग से एंटर नहीं हुआ है। तो बेमौसम बारिश हो रहा है। बेमौसम बारिश होने से बहुत सारी फसलें खराब हो जाती हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। भीषण सूखा, कहीं पर इसी के प्रभाव के चलते भीषण सूखा पड़ जाता है। अब पानी का ही किल्लत हो जाता है, वहां फसलें ही नहीं उग पाती हैं, जीव जंतु जो है पानी के लिए तरस जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। उसके बाद है चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है। तीसरा, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि चक्रवात बहुत ज्यादा आता है ना, आंधी तूफान, तो ये भी उसी के चलते हो रहा है। अब इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं? इसके लिए हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाते रहना चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होगा कि पेड़ की संख्या अगर बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो जीवाश्म ईंधन के जलाने से, गाड़ियों के धुएं से, कल कारखाना चिमनी से जो निकल रहा है, पेड़ उसको सोखेगा, तो पृथ्वी पर कार्बन और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा, यानी तापमान भी नियंत्रित होगा। दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को बढ़ाना। हम लोगों को जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करना चाहिए और नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन का उपयोग अधिक करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन सा है? जैसे सौर ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा, या उसी तरह से जल ऊर्जा। इन सब ऊर्जा के स्रोतों का साधन मतलब बढ़ाना चाहिए और उसका उपयोग ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, प्रदूषण का कम करना, कम से कम पॉल्यूटेंट हम लोगों को रिलीज करना चाहिए वातावरण में, प्रदूषण को भी घटाना चाहिए। प्रदूषण कम कैसे होगा? जैसे कि तुम लोग देख रहे हो
आजकल गाड़ियों का तो एक तरह से फैशन ही हो गया है। एक एक अकेला अकेला आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर के घूम रहा है, बिना काम का भी घूम रहा है कि नहीं? तो वैसी चीजों को ना करके लोग अगर सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां जो सड़कों पर बेमतलब की घूम रही हैं, उन पर रोक लगेगा, उनसे निकलने वाला प्रदूषण जो है वो घट जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, प्रदूषण कम करना और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना। सार्वजनिक का मतलब हुआ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, इन सब चीजों का, है कि नहीं? नहीं तो हर एक आदमी अगर अपना पर्सनल व्हीकल लेकर के चलेगा तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट बढ़ेंगे, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सारे काम करके हम लोग पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और पृथ्वी पर एक अच्छा वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। बात समझ में आया?